कर दे। विरोध तो हर चीज़ का ही होता है, बहुत सी चीज़ों का होता है, लेकिन उसमें चुनाव के प्रधान कार्यालय की परमिशन जहाँ पर इतने साल से चुनाव आयोग बरेली के अधिकारी देते रहे, वहाँ पर ये कहना, कौन नहीं जानता कि नेहरू युवा केंद्र के जो है 1974 से हम वहाँ पर उसके बुनियाद रखने वाले हमें, बिल्डिंग बनाने वाले हमें। क्या मानते हैं, और पार्टी के दल हैं या फिर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं या फिर प्रशासन इसमें कमियां निकाल? ये आपने कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है नेता कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस या हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं ये नहीं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। विरोधी तो विरोध करेंगे नहीं, लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा, कोई सवाल नहीं करेगा तो लोकतंत्र कैसे होगा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं जो इस पहलू को उठा रहे हैं, लेकिन वो पहलू सही है कि नहीं है, बिना देखे बिना समझे आज 3 दिन 4 दिन हो गए, उसके लिए एनओसी नहीं मिल रही थाने से। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है, ऐसा क्या आपको लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव कर रहे हैं? अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी ये बात की है कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं कि ये बीजेपी को कैसे मालूम था कि डिजिटल चुनाव होगा, बीजेपी को कैसे मालूम था कि, और उनकी 3 महीने से बसें डिजिटली एक्टिव बसें हो गई, 4 महीने से तैयार हो गई, उनके सारे वॉर रूम तैयार हो, विपक्ष को पता नहीं। तो मतलब ये जो कोरोना वाली बात है, कोरोना के आधार पर अब जब चुनाव की सारा फेज़ निकल गया, पहला फेज़ दूसरा फेज़ निकल गया, तो इसने रिस्ट्रिक्शन लगाना गरीब आदमी के लिए तो चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की जितनी प्रक्रियाएं बना दी गई हैं, आम आदमी तो इतनी जुगाड़ कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो पूंजीपतियों का फिर चुनाव बन जाएगा दिन पर दिन। तो ये जो स्थिति है ये बहुत चिंतनीय है, और हम ये जरूर चाहते हैं कि चुनाव आयोग अगर वाकई में निष्पक्ष है तो इन सारे पहलुओं को देखे। और माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और फिर राष्ट्रीय पार्टी होगी, और अभी भी महत्वपूर्ण पार्टी है। कौन नहीं जानता कि इसकी क्या स्थिति है कि एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, एक एक शहर में, गली में उसके कार्यकर्ता हैं। जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कही है तो इसे सोचना चाहिए, और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए इस स्टेज पर भी जो आवश्यक कदम हो उन्हें उठाया जाना चाहिए। और हमें गिनती के समय भी जो मतपेटियाँ, ये जो मशीनें ईवीएम जहाँ रखी जाएंगी, उनकी डबल ट्रिपल सुरक्षा हो, उसकी पारदर्शी सुरक्षा हो। ये नहीं हो कि साहब इसमें आचार संहिता है तो लोग वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। पारदर्शी ये चुनाव ना सिर्फ चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, बल्कि लोगों को दिखाए, जनता को, आम जनता को दिखाए, विज्ञापन के थ्रू बताए, टेलीविज़न पे चुनाए, उसका यूट्यूब चैनल उसका शुरू करे, यूट्यूब वीडियो में दिखाए कि कैसे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कैसे वहाँ पर डे एंड नाइट वो होगा। हम तो चाहते हैं उसे ऑनलाइन कर दिया जाए, जिस जगह पे ये पूरी मशीनें ईवीएम की रखी जाएं उसे ऑनलाइन करा जाए कि पब्लिक उसे देख ले, उस पर सारी प्रक्रिया को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 125 विधानसभा बरेली कैंट से कराया। क्या प्राथमिकता है? हमारी प्राथमिकताएँ अभी तो ये हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जिसके अंदेशे जो हैं, हम तो इस इशू पर हैं कि चुनाव जो है वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय मैनुअल होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा ये है, और हम ये चाहते हैं, और इस बात को जोर देने के लिए हम इस नामांकन को भी कर रहे हैं और इस मुद्दे पे चढ़ेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें सुनवाई नहीं कर रहा, और जो विपक्षी पार्टियां हैं तथा कथित या जो भी कहिए, तो उनकी बात उन्होंने नहीं कहा। मैं इसको उपयुक्त नहीं मानता है। चुनाव आयोग को खुद सुनिश्चित करना चाहिए। जब सारी दुनिया में, जब पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों में जहाँ लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र है, वहाँ पर मशीन से चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो हिंदुस्तान में जहाँ 130 करोड़ लोग हैं, वोटर हैं, और जहाँ पर हर दल फोरम पे, पब्लिक नहीं कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, वहाँ पर ईवीएम से कराना। जब हम एक मोबाइल फ़ोन में कहीं पैसा जमा करते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो रिचार्ज हो जाता है, अपने आप शुरू हो जाता है, सारा सर्वर बेस बंदोबस्त है, कोई भी चिप लगा के कहीं भी किया जा सकता है। तो ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे पे चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। और अगर मेरा तो ये मानना है, हमें ये अंदेशा है कि कहीं सुप्रिया जी का पर्चा कहीं खारिज ना कर दें, तो हमें इसलिए नामांकन करना पड़ रहा है कि चलो भाई, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कम से कम स्टैंड बाई में तैयारी तो करें। तो इतनी शोचनीय स्थिति है कि हमें कार्यालय की परमिशन नहीं मिल रही। अब ये कि साहब किसी में कहीं कुछ निकाल दिया 2 लाइन का, ना तो कोई कोर्ट का स्टे देख रहा है, और थाने से परमिशन नहीं मिल रही कि साहब आपने जो है ये वहाँ पर एक किसी ने न्यूज़ निकाल दी है, कोई विवाद है। तो साफ तौर पर ये मान लिया जाए कि आपके मन में डर है कि कहीं ऐसा ना निश्चित हो रूप से कि नामांकन आपका कैंसिल हो जाए? निश्चित रूप से
निश्चित रूप से हमें पार्टी के कई साथियों ने, कई कार्यकर्ताओं ने और जनता ने भी इस बात को किया कि भाई जिस तरीके से जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि चुनाव कार्यालय की, प्रधान चुनाव कार्यालय की परमिशन नहीं मिल रही। मेरा तो निवेदन, अनुरोध है कि चलिए सुप्रिया हिरन जी का जो है यहाँ पर 30 साल से चुनाव का वो चल रहा है, कार्यालय बनता रहा है, मेयर के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सुप्रिया जी के, और अब उसी बिल्डिंग के लिए ये हो रहा है कि यहाँ पर नहीं होगा। तो ये मैं क्या चुनाव आयोग से शिकायत करने जा इच्छा है आपकी? जी, आप